पत्थर की शिला। आत्मा सच में मर गई है क्या कुछ नपुंसकों की? जी हाँ, नपुंसक ही कहना उचित होगा, जिन्हें मासूम बच्चियां भी केवल जिस्म ही नज़र आती हैं नोचने के लिए। गौरैया सी फुदकती चहकती बच्ची पल भर में पत्थर सी खामोश हो जाती है। गांव, कस्बा, शहर, हर स्थान पर ये मानसिक रोगी बहुतायत में पाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश शर्मा है। लिखता हूँ, राइटर डायरेक्टर हूँ मैं, और थिएटर से बिलोंग करता हूँ। इसीलिए जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो रंगमंच में हमें कई सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, उनकी पड़ताल करनी होती है। उसी पढ़ने के दौरान मेरे हाथ में फरीदाबाद शहर की लेखिका बबीता गर्ग जी की पुस्तक हाथों में लगी थी, और ये पुस्तक है मन की अलमारी। इसको पढ़कर मुझे ज़ाहिर तौर पर नई दृष्टि मिली, ज़ाहिर तौर पर सोचने समझने की नई शक्ति मिली और नया नज़रिया मिला। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। बातों की तह बना मन की अलमारी में ना रख, थोड़ी धूप दिखा, थोड़ी हवा लगा, पर्दों को हटा ज़रा, कुछ अपनी कह, कुछ उसकी सुन, दबी छिपी अनकही कह डाल सभी, दिल खोल ज़रा, कर खाली अलमारी, आने दे हवा ज़रा, बीती ताही बिसार दे, ना कल की सोच आज को जी ले ज़रा। मन की अलमारी, ये किताब है बबीता गर्ग सहर जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें 51 कविताओं का संग्रह है। जी हाँ, 51 कविताएं, ऐसी कविताएं जो आपके आसपास के मुद्दों से घिरी हुई हैं, सामाजिक समस्याओं को उजागर करती हैं और एक कवयित्री का पीड़ा भी बयां करती हैं। ऐसा माना जाता है कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सब में काव्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जी, ऐसा माना जाता है कि काव्य सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्जनात्मक कृति होती है। इसी तरह से अगर इस पुस्तक की बात करें, मन की अलमारी की, तो इसमें आपको 51 ऐसी कविताएं सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगी जो आपके आसपास के परिवेश को बयां करती हैं। और इसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो भाषा भी आपको बिल्कुल अपने आसपास, अपने करीब की दिखेगी। अगर हम बात करते हैं किस तरह की इसमें जो हैं कविताओं को शामिल किया गया है, तो मैं आपको कुछ ऐसे शीर्षक बताना चाहूँगा जिससे आप सहज ही ये अनुमान लगा लेंगे कि अच्छा, इस तरह की ये पुस्तक है जिसमें आपके आसपास का परिवेश साफ और स्पष्ट तौर पर झलकता है। जैसे पहली कविता है, वो बीनती कूड़ा, मजदूर, प्रणय, इंतज़ार, मन की अलमारी। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अधूरी, गांव, मानसिकता, हाहाकार, पिता, शब्द, काम वाली, दशहरा आ ही गया, बादल, संतुष्ट, गलियां। तो ये जो नाम है, ये बड़े ही सहज नाम है, और आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि गलियां, ये कैसी गलियां हैं, या हाहाकार, तो ये कैसा हाहाकार है। आपने आसपास अपने परिवेश में, अपने आसपास के माहौल में हाहाकार शब्द ज़रूर सुना होगा, और लोगों को भी देखा होगा जब वो हाहाकार मचाते हैं। किन किन बातों पर वो हाहाकार मचा रहे होते हैं, ये भी आपके ध्यान में सहज ये आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं हाहाकार की, तो मैं हाहाकार की कुछ पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे हो सकता है कि नाम सुनकर, शीर्षक सुनकर आप कुछ और अनुमान लगा रहे हों, लेकिन जो कवि की कल्पना है, कवयित्री की कल्पना है, वो आपको किसी और ही परिवेश में ले जाने पर मजबूर कर दे।
लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी परिवेश में वो ले जाएंगी वो होगा आपके आसपास का ही, आपकी सामाजिक विद्रूपताओं को ही सामने लाने का वो परिवेश होगा। आइए एक झलक डालते हैं। हाहाकार मचा था, हाहाकार कॉलोनी में, आया नहीं था पानी पिछले 4 दिन से। घरों में लगी मोटरें खड़ी थी विफलता की कगार पर, बोरिंग करवाने में जुटा था कॉलोनी का हर एक घर। बड़े बुजुर्ग एक ही बात को 10 बार दोहरा रहे थे, अजी ऐसा तो आज से पहले कभी ना हुआ था, भला पानी भी सोना हो गया, खरीदना पड़ेगा जो घोर कलयुग है भाई। अब देखिए, पानी की जो समस्या है, जो 21वीं शताब्दी में जिसको ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस बार युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो वो पानी पर ही होगा। ये आपने सभी ने सुना होगा। अपने आसपास आप नज़र डालेंगे, अपने घरों में आप नज़र डालेंगे, तो आप पाएंगे कि जो पानी का जो लेवल है वो धीरे 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 नीचे चला जा रहा है। जो जिस तरह से हमारा सामाजिक परिवेश था, हमारे घरों के बाहर कच्ची ज़मीन थी, बरसात का पानी आता था, वो बरसात का पानी ज़मीन में जाता था और ज़मीन के पानी का लेवल वो बढ़ाता था, जिस वजह से हमें पानी मिलता था। तो ये भी समस्या आती है कि वो बरसात का पानी आज हम इकट्ठा नहीं कर पाते और वो पानी आगे आकर हमें गंभीर चुनौती दे रहा है। तो जिस तरह से पानी की कमी आप देखते हैं, उसी तरह से बबीता गर्ग जी ने भी उस पानी की कमी को महसूस किया और अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों से, पुराने परिचितों से, बुज़ुर्गों का हवाला देते हुए, नई पीढ़ी का हवाला देते हुए हाहाकार रचना उन्होंने रच दी, जो पानी के ऊपर समर्पित है। तो आप अपने आसपास ये ज़रूर देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जो व्यर्थ पानी बहा रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी पाइपों से, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि आगे किस तरह की वो विडंबना का सामना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमें प्रकृति क्या दे रही है ये मत सोचिए, आप ये सोचिए आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, तो ये मन की अलमारी की जो कविताएं हैं, इसमें जो 51 कविताएं हैं, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो आसपास के परिवेश को आप देखना शुरू कर सकते हैं एक नई नज़र के ज़रिए। अगर हम बात करते हैं बबीता गर्ग जी की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बबीता गर्ग जी का रुझान साहित्य की तरफ हाल ही के दिनों में आया है। बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा कि किस तरह से वो अपने आप को इस परिवेश में ढालें। लेकिन माना जाता है कि क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप जागरूक व्यक्ति हैं, उसी तरह से बबीता गर्ग जी भी जागरूक महिला मानी जाती हैं और वो जागरूक हैं। उनकी इन कविताओं में वो जागरूकता झलकती है और जिस तरह से उन्होंने शब्दों का चयन किया है समझाने के लिए, ताकि किसी भी पाठक को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो अब बात करें अगर बबीता गर्ग जी की, शैक्षिक रूप से जो है इन्होंने MSc किया है पर्यावरण से। देखिए आपकी शिक्षा का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इन्होंने पर्यावरण से MSc किया है। तो जिस तरह से हम इनकी कविताएं देख रहे हैं, हाहाकार, प्रकृति, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर जो इन्होंने लिखा हुआ है और जब सहज भाषा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको साफ झलकेगा कि MSc पर्यावरण में करने के कारण भी शायद उनका रुझान इस तरफ से बढ़ा होगा। और इन्होंने टूरिज़्म में भी कोर्सेज़ किए हुए हैं और ये फरीदाबाद और फरीदाबाद के आसपास जो NCR बोला जाता है, ये इलाके, इनमें ये काव्य पाठ भी करती हैं अपना और बड़े बड़े समारोहों में भी शामिल होती हैं और इन्हें अच्छा लगता है कि कवियों से इंटरेक्ट करें और अपने ज्ञान को और उनके ज्ञान को साझा करें और किस तरह से ज्ञान के ज़रिए, अपने काव्य संग्रह के ज़रिए लोगों की मदद की जा सके, लोगों को जागरूक बनाया जा सके, वो इनकी विचारोत्तेजक उनकी जो घटनाएं हैं वो उसमें शामिल ज़रूर रहती हैं। अगर बकौल बबीता गर्ग जी के ही बात करें तो इन्होंने अपने जीवन की प्रथम कविता 10वीं कक्षा में लिखी थी। तब स्वरचित कविताएं और मंच के बारे में इन्हें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। विज्ञान की छात्रा होने के कारण ये केवल 10वीं तक ही हिंदी को पढ़ पाई थी, लेकिन कविता, कहानी, शायरी पढ़ना इनके मन को भाता था। तो आप देखिए बाल मन से जो प्रभाव पड़ता है
उसके बाद जो एक लंबा गैप आता है, सब चीज़ें छूट जाती हैं और उसके बाद जो एक बार फिर से जागरूक करने की जो जिजीविषा होती है, उसको दोबारा से इन्होंने अपने जीवन में लेकर आई और अपनी मन की अलमारी नामक इन्होंने प्रथम अपना काव्य संग्रह इस तरह से निकाला। और ये बताती हैं कि इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने अपने पापा के लिए कविता लिखी। जी। और इनके जीवन साथी हैं डॉक्टर अजय गर्ग। उन्होंने वो कविता पढ़ी और कहा, तुम बहुत अच्छी कविताएं लिख सकती हो और तुम्हें लिखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हुआ। इन्होंने गौर नहीं किया। फिर इनकी मुलाकात कई साहित्य में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से हुई जिन्होंने इनको जागरूक किया कविताएं लिखने के प्रति। और अगर हम बात करें बबीता गर्ग सहर जी द्वारा लिखी गई 51 कविताओं के संग्रह वाली ये पुस्तक मन की अलमारी की, तो मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि ये भाषा सहोदरी हिंदी द्वारा जो पंजीकृत न्यास है उनके द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। मेरा अनुरोध है आपसे, आप एक बार पढ़कर देखिएगा। आप चाहें तो बबीता गर्ग जी से संपर्क भी कर सकते हैं। इनका नंबर है 9212090094।